हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। आज हम बात करेंगे जल संसाधन विभाग में सब इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली थी उसका रिजल्ट, कट ऑफ कब तक आ सकता है और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं जल संसाधन विभाग के। तो पहले बात मेरे को ये बताओ, आपको रिजल्ट जानना ही क्यों है? क्यों जानना है रिजल्ट? क्या आपको ये नहीं पता कि व्यापम के थ्रू जो भी पोस्ट भरा जाता है उसका जो मॉडल आंसर होता है वो 1 से लेके 1 से लेके 1.5 महीने में आता है? ठीक है। क्या आपको ये नहीं पता है कि मॉडल आंसर आने के बाद 4 से 5 दिन तक उसमें दावा आपत्ति लगाया जाता है, ऑब्जेक्शन लगाया जाता है? क्या आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्शन लगने के बाद करीब करीब 20 दिन बाद व्यापम के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है? ये मैं ये मैं कहाँ से बता पा रहा हूँ? पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनमें लगभग यही ट्रेंड चलते आ रहा है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, जैसे कि आपका पटवारी का एग्जाम का अभी 20 दिन के अंतर्गत ही क्या दे दिया गया, आपको मॉडल आंसर दे दिया गया है। ठीक है। उसमें फिर से वही 4-5 दिन में क्या होगा, उसका ऑब्जेक्शन लगेगा और उसके बाद 20 दिन में उसका रिजल्ट आ सकता है। मतलब मैं बात करूं तो आपका व्यापम जो रिजल्ट जारी कर देता है 2 से लेके 4 महीना। ठीक है। पिछले एग्जाम में देखा गया है कि आपका मोस्ट आइडियल कंडीशन में 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, और जबकि ये 4 महीने तक भी किसी किसी एग्जाम के केस में जा सकता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये आप अपने से अंदाजा लगा सकते थे। ठीक है। लेकिन मेरे वीडियो को आपको देखने का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि आप लोगों का आदत हो चुका है। ठीक है। उम्मीद लगाना। जैसे कि दूसरा चीज मैं बात करता हूं, अब कट ऑफ की बात करता हूं। कट ऑफ की बात करता हूं। सभी स्टूडेंट इसके पीछे पागल है। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? अरे क्यों ये जानना है? देखो, एक स्टूडेंट ऐसा रखो जो आपसे थोड़ा आगे है, उसका कांटेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसका कांटेक्ट आपके पास होना चाहिए, उससे आप टच में रहें। जब भी एग्जाम दिलाए उससे पूछ लो आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा मैं देखा हूँ बहुत सारे वीडियोस ऐसे बन रहे हैं, बहुत सारे ट्यूशन जारी कर रहे हैं, इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जा सकता है। अरे क्या आप उनके बात पे 100% भरोसा कर सकते हैं? मैं इसको प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखो, उससे पहले तो आपको आंसर की जानना पड़ेगा। कट ऑफ से पहले आपको आंसर की जानना पड़ेगा ना। उसी के आधार पे तो आप पता करेंगे कि स्टूडेंट का कितना नंबर आता है। क्या वो ट्यूशन के द्वारा जो आंसर जारी किया गया है वो 100% सही है? मैं कई ट्यूशन क्लासेस का देखा हूं कि उन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है। 150 में से 150 का आंसर किसी ने सही नहीं दिया हुआ, किसी ने भी सही नहीं दिया हुआ, और कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि व्यापम किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर ले आपको नहीं पता है। ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आंसर लिया ही नहीं जा सकता, अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना आएगा? एक मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर कई लोगों ने गलत लिया है। देखो होता क्या है, 8 पॉइंट, एक मिनट कलर में चेंज कर देता हूँ, 8.64 बी डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये क्या होता है? आपका ड्यूटी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डेल्टा है वो क्या है? मीटर में है। ठीक है। और ये आपका किस में है? दिन में है, डे में। और ये जो ड्यूटी आपको दिख रहा है वो क्या होता है? हेक्टेयर पर क्यूमेक में होता है। ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ? तो अब क्वेश्चन में देखो भाई, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप इस चीज को यहाँ पुट कर दोगे तो कैसे आंसर आएगा? ठीक है ना? पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, या फिर आप फॉर्मूला ही चेंज कर दो ना, 864 बी डिवाइडेड बाई डेल्टा इक्वल टू डी, ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो। अब यहाँ पर ये आसानी से डेल्टा की जगह में आप कितना पुट कर सकते हैं? 8.64। अब यहाँ पर से निकालो क्या आंसर आएगा। आंसर तो आप निकाल सकते हैं, और आंसर इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन आएगा। कई लोगों ने डी 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 डी, जिसका देख रहा हूँ उसका डी ही है। ठीक है।
अब उनके बाद का आप 100% यकीन कर लोगे, और व्यापम का जब आंसर की आएगा तब हल्ला करोगे आंसर गलत दिया है, गलत दिया है, गलत दिया है। तो इस चीज को थोड़ा सोचो। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ। आगे हम लोग आते हैं। अब देखो, तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? व्यूज पाना नहीं है। अगर व्यूज पाना होता ना तो मैं भी क्या करता, आंसर की जारी करता, ठीक है ना, आंसर की देता, मैं भी कट ऑफ कितना जाएगा एक्सपेक्टेड ये बताता, ठीक है ना। ये सब नहीं है, मेरा सिर्फ एक मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि भाई जिस दिन आपका एग्जाम हो गया है, ठीक है, उस दिन से आपको खुद को पता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है ना। फील खुद से अंदर से हो जाता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है कि नहीं हुआ है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जस्ट दूसरे दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सेकेंड डे से। घूमना है घूमो, जो करना है करो, लेकिन उसके बाद आप एक दो दिन ब्रेक लेके अब उस पिछली बातों को भूल जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो यार, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ सकते हैं, नहीं। अभी आने वाला कौन सा वैकेंसी कब आएगा कुछ नहीं पता है आपको, तो कम से कम 2 से 4 घंटा तो निकाल सकते हो यार अपने लिए। इतना तो कम से कम पढ़ो एक दिन में, 4 घंटा भी नहीं तो 2-3 घंटा तो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बैठे रहो। अब देखो, सुबह निकाल लो 1-2 घंटा, आराम से निकलेगा। 12 घंटा समय होता है एक दिन में अगर पढ़ना चाहो तो। आपको खुद को पता है एग्जाम के समय आप लोग खुद ही 10-10 12 घंटा पढ़ रहे होगे। एग्जाम के 10-15 दिन पहले से आपका ये रूटीन बन चुका रहा होगा, खाने पीने का तक ध्यान नहीं रहा होगा आपको, इसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप क्या कर रहे होगे, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब आएगा, मेरा होगा कि नहीं सिलेक्शन, बस इसी में आप दिमाग खपा रहे हो। तो इस चीज से दूर हो जाओ। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं भी आपके सिचुएशन में था किसी समय, ठीक है, तो उस चीज को भूल जाओ। अच्छा, एक बात और कि लोगों के मन में ये रहता है अपकमिंग वैकेंसी कब आएगा, कौन सा जॉब आएगा। अरे छोड़ो ना इस बात को, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। वैकेंसी तो आएगा ही, ये लिख के ले लो, आएगा ही, कब आएगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये सामने चुनाव है, ठीक है ना, चुनाव है तो वैकेंसी आएगा ही। अरे वैकेंसी आती क्यों है, क्योंकि युवा पीढ़ी को क्या करना है, उनसे वोट पाना है ना, उनको सरकार को पाना है कि नहीं, तो वैकेंसी तो आएगा ही, हर एक फील्ड में आएगा। तो उस चीज की चिंता करना छोड़ो, वैकेंसी तो आएगा ही, लिख के ले लो। साथ ही साथ सरकार, एक चीज मैं बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, सरकार युवा पीढ़ी से डरती है, याद रखना। वो नहीं चाहती कि युवा पीढ़ी कहाँ है, मैदान में कूदे चुनाव के, समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस दिन युवा पीढ़ी को समझ आया ना, इंडिया के खास करके, कि हमारा काम, खैर छोड़ो, इस बारे में मैं किसी और टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी वो होती है, राजनीति होती है, ठीक है, क्योंकि वो बुढ़ऊ लोगों को एक युवा पीढ़ी ही दबा सकता है, ये बात याद रखना। और आप लोगों को क्या कर रहा है सरकार, यहाँ एग्जाम देने में कूदा रहा है। एक ठोक सीरीज देखे होगे, क्या था शायद मिर्जापुर था, आईएएस बनो, कहाँ लगे हो, ऐसा करके कुछ बोला था, याद होगा, बस यही है। खैर वो सब बात की बात है, अपकमिंग वैकेंसी की बात कर रहे थे अपन। तो आएगा यार, आना होगा तब आ जाएगा, और जरूर आएगा। 2023 में चुनाव है तो भर भर की वैकेंसी आएगा, ठीक है ना। इस साल के लास्ट में आएगा, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में आएगा, या फिर हो सकता है 2-3 महीने में वैकेंसी आ जाए। तो आपको अपना रिदम को तोड़ना नहीं है, रिदम को बरकरार रखना है, क्योंकि रिदम अगर टूट गया ना तो फिर से उसको फ्लो में आने में टाइम लगता है दोस्त, ठीक है। और आपका क्या होगा पता है, जो एग्जाम निकालने का जो समय है ना वो बढ़ते जाएगा। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं बताने वाला हूँ, ट्रेंड जो चलते आ रहा है, किस चीज का ट्रेंड। अगर मैं 2016 की बात करूँ ना दोस्त, तो आपका इस समय जो 90 नंबर वाला जो पर्सन था ना, 90 नंबर लाने वाला, वो टॉप 10 में आता था। आज के समय में आप इतने में सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे समझ में, 2016 से अभी 2022 आ गया है और कंपटीशन बढ़े जा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है और बढ़े, समझ में आ रहा है।
और ये जो डिले होगा वो आपका सिर्फ इसीलिए डिले होता है कि आप सोचते बैठे रहते हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और इस कारण आप पढ़ नहीं पाते। पूरे दिन भर अभी कितना दिन वेस्ट करोगे आप, जब तक आंसर की नहीं आएगा, आंसर की जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ने ही नहीं बैठोगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद आप पढ़ने बैठोगे तो क्या मतलब होगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वेस्ट करने का, है ना। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया 90 नंबर वाला। मैं एक चीज बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके पिछला जो रिजल्ट है उसको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। जिसका 95 नंबर आया है, जिसका 100 नंबर आया है, बता रहा हूँ अभी, चिंता मत करना। जिसका 80 नंबर मान लो, चलो ये मैं, इसको मैं बोल देता हूँ ओबीसी, इसको मैं बोल देता हूँ जनरल, इसको मैं बोल देता हूँ एसटी एससी, वट एवर, एक मैं इन जनरल ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए। जिसका इतना नंबर आया है, ठीक है, या फिर इससे कम नंबर आया है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना कट ऑफ जाएगा, इससे कम में भी हो सकता है सिलेक्शन, इससे ज्यादा में भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट है, बोलना अभी इम्पॉसिबल है कट ऑफ कितना जाएगा, वो सबको छोड़ो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ज्यादा जिसका नंबर आया वो सेलेक्ट हो जाएगा या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जिसका इससे कम आया वो तो तुरंत पढ़ने बैठ जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे जो ज्यादा नंबर आया वो तो आपसे अच्छा ही है ना, वो तो निकाल ही लेगा एग्जाम। वो अभी नहीं पढ़ेगा, थोड़े दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट करेगा तो भी निकाल लेगा, लेकिन इससे जो कम नंबर आया उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ओबीसी जनरल में जिसका 100 नंबर से कम आया वो पढ़ाई स्टार्ट कर दो तुरंत। एसटी एससी 80 नंबर से कम आया, पढ़ाई स्टार्ट कर दो तुरंत। समझ में आ रहा है। तो चलो, इस वीडियो को देखना बंद करो और पढ़ाई स्टार्ट करो, और सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।